नमस्कार, पॉलिटिकल क्लासेस 2M चैनल में आपका स्वागत है। हम संसद के अंदर राज्यसभा का टॉपिक देख रहे थे, जिसके अंदर आगे के बिंदु हैं वो देखते हैं। गणपूर्ति कोरम। गणपूर्ति या कोरम लोकसभा की और राज्यसभा की समान है। सदस्यों का 1/10 सदस्य जब तक सदन में उपस्थित नहीं होंगे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं मानी जाती है, तो उसको बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम, यानी कि सदन की शुरुआत करने की न्यूनतम संख्या वो आती है गणपूर्ति या कोरम, जो कि लोकसभा राज्यसभा की समान है। फिर आता है इसका अध्यक्ष। तो इसका जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं सभापति। क्या बोलते हैं? सभापति। और उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जो इस सदन का सदस्य नहीं होता है उसका चुनाव होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है उसी प्रकार से होता है, एकल संक्रमण या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। यह बात अलग है कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर संसद और विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अब देखो, जो कि हमेशा कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, वो हमेशा कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो वो क्या होता है? पदेन सभापति। क्या होता है? पदेन सभापति। वो इस सदन का सदस्य नहीं होता है। फिर देखो, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण या मत पद्धति के आधार पर ही होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे ही होता है। चलो फिर देखो, जब राष्ट्रपति पद के रूप में काम करता है, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति पद के रूप में काम करता है तो वो राज्यसभा का सभापति के रूप में काम नहीं करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर काम करता है तो उस स्थिति के अंदर वो सभापतित्व नहीं करता है, यानी कि सभापति नहीं होता है, सभापति के रूप में काम नहीं करता है। फिर देखो, हाँ एक चीज और है, जब वो सभापति यानी कि राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसको वेतन सभापति के रूप में नहीं मिलता है, उसको वेतन राष्ट्रपति के रूप में मिलता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के रूप में। आगे बात समझ में? वेतन भी नहीं मिलता है उसको सभापति के रूप में, राष्ट्रपति पद पर होता है तब उपराष्ट्रपति के रूप में उसको वेतन दिया जाता है। फिर देखो, सभापति को तभी हटाया जा सकता है जब उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। यानी कि कहने का मतलब सीधा ही है कि सभापति को उसी समय हटाया जा सकता है जब किसको हटाया जाएगा? उपराष्ट्रपति को। इसके अलावा इसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। अब उपराष्ट्रपति को हटाया जाने का यदि प्रस्ताव चल रहा है, पहली बात तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा ही लाती है। कौन लाती है? राज्यसभा। जबकि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कौन लाती है? राज्यसभा। एक प्रस्ताव आरोप लगाती है, दूसरा उसका जांच करती है और उसके बाद में उसको हटा देते हैं 2/3 प्रस्ताव से। चलो, अब जब हटाने के संबंधी जो प्रस्ताव है यदि वो ला रहे हो तो पहले 14 दिन पहले उसको सूचित करना भी आवश्यक है। उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना भी आवश्यक है। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। यह भी ध्यान रखना। अब जब उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव चल रहा है तो उस स्थिति के अंदर वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। पहली बार पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, सदन में उपस्थित तो होगा, लेकिन पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा उसको। फिर सदन में बोलता भी है, अपने विचार भी रख सकता है, कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, लेकिन क्या नहीं दे सकता? मत नहीं दे सकता। जब उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रावधान चल रहा हो, संकल्प विचाराधीन चल रहा हो, संकल्प बोलते हैं, संकल्प विचाराधीन चल रहा हो, तो उस स्थिति के अंदर वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, उपस्थित रहेगा सदन में, बोलता भी है, कार्यवाही में भाग भी लेता है, लेकिन क्या नहीं देता है? मत नहीं देता, इसका प्रयोग नहीं कर सकता। कौन? उपराष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत नहीं देता है, लोकसभा अध्यक्ष भी मत नहीं देता है और राज्यसभा अध्यक्ष भी मत नहीं देता है, लेकिन निर्णायक मत देते हैं। लेकिन क्या देते हैं? निर्णायक मत। अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो टॉपिक हो रहे थे वो देख लेते हैं।
थोड़ा सा इस पे भी विचार कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है, थोड़ा जान लेते हैं। देखो दोनों में अंतर यह है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह सदन का सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है। सभापति का चुनाव उपराष्ट्रपति के रूप में होता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर करते हैं। फिर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो धन विधेयक है या नहीं इसके ऊपर अंतिम निर्णय लेता है। धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये राज्यसभा के पास शक्ति नहीं होती है, सभापति के पास शक्ति नहीं होती है। फिर आता है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, राज्यसभा का सभापति नहीं करता है। और संयुक्त बैठक होती है वो होती है साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक पर। यह अंतिम जो टॉपिक आएगा उसके अंदर लेंगे संसद के कार्य और शक्तियां, यानी कानून निर्माण कैसे क्या होता है वो सारी चीजें लेंगे। तो ये देखो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति के पास ये अधिकार नहीं होता है, ये सदन का सदस्य होता है, ये नहीं होता है। ये थोड़ी बहुत जानकारी दिमाग में रखना, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है वो। आगे देखते हैं। देखो प्रथम सभापति यानी कि प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1952 से 1962 और 1962 से 1967 दो बार सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले और दो बार। फिर देखो मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद अंसारी 2007 के अंदर सभापति बने यानी कि उपराष्ट्रपति बने और 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर 2012 में और फिर 12 से लेकर 17 तक ये भी दो बार उपराष्ट्रपति रहे। ये भी कितनी बार रहे? दो बार उपराष्ट्रपति या सभापति। फिर 2017 के अंदर वेंकैया नायडू 15वें नंबर के क्या बने? उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति। ये नंबर पर 15 पर है, लेकिन इनके जो नाम के आधार पर यानी कि इनका दो बार हो गया, इनका दो बार हो गया, तो इनका दो बार से यदि कम करते हैं तो ये 13वें नंबर पर आते हैं। फिर देखो 2017 में वेंकैया नायडू 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने। फिर 7 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ 16वें उपराष्ट्रपति बने। और वैसे नाम के आधार पर कौन से बने? 14वें नंबर के। यानी कि ये लगातार दो बार बन गए, तो दो यानी कि 16 में से दो कम किए, एक एक कम करेंगे इनके, तो कितने बचेंगे? 14। और वैसे कितने नंबर पर आ रहे हैं? 16वें नंबर पर। और वैसे कितने नंबर पर आ रहे हैं नाम के आधार पर? 14वें नंबर के ऊपर। तो ये जगदीप धनखड़ जो वर्तमान में है, वर्तमान में। तो इस प्रकार से यह हमारे लोकसभा और राज्यसभा का जो गठन है उसके संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन रहे थे वो हो गए। अब संसद के संबंध में जो कुछ और बातें हैं वो हम अगले वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।